हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कप्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और उसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग बीसीसी, एफसीसी और एससीपी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो यूनिट सेल होता है उसमें जो 8 एटम्स होते हैं वो क्यूब के एक वर्टिसेस पे अरेंज्ड होते हैं और एक एटम क्यूब के बीचों बीच में होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये 4 एटम ऊपर वाले प्लेन में क्यूब के वर्टिसेस पे होंगे और 4 एटम ये नीचे वाले प्लेन में क्यूब के वर्टिसेस पे और एक एटम ये बीचों बीच में है। तो अगर बीसीसी स्ट्रक्चर के हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो क्रोमियम, अल्फा आयरन, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये जो वर्टिसेस वाले एटम होते हैं वो एक एक एटम 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है, इसलिए हर यूनिट सेल में इसका 1/8 पोर्शन आता है और ये बीच वाला एटम यूनिट सेल में पूरा होता है। तो अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को इस यूनिट सेल में हम देखें तो वो 1/8 × 8 + 1 यानी 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे बीसीसी यूनिट सेल में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर हम देखें तो जैसे ये एटम है तो इस एटम के हमारे 8 नेबरिंग एटम है इस बीच वाले एटम के, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अगर यहाँ से हम चेक करना चाहें इस वर्टेक्स वाले एटम से तो ये पर्टिकुलर एटम 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा होगा और हर यूनिट सेल का जो बीच वाला एटम होगा वो इसका नेबरिंग एटम होगा, तो यहाँ से भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाता है। अब इस बीसीसी यूनिट सेल में हम देख सकते हैं कि ये जो 3 मेन डायगोनल वाले एटम हैं 1, 2 और 3, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इससे एक क्यूबिक यूनिट सेल को ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि मेन डायगोनल का जो इसका लेंथ होगा वो a√3 होगा और इस पे ये 3 एटम इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो a√3 = 4r। तो a/r का जो रेशियो होता है वो 4/√3 आ जाता है बीसीसी सेल के लिए। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो इस यूनिट सेल का होगा वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ ए एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 2 हैं इनटू एक एटम का वॉल्यूम 4/3πr³ और यूनिट सेल का वॉल्यूम a³। तो यहाँ पे अगर a/r का जो रेशियो है वो 4/√3 है, तो इसलिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो इस यूनिट सेल का वो 0.68 आ जाता है। एफसीसी स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहलाता है। इसमें 8 एटम्स यूनिट सेल के वर्टिसेस पे और 6 एटम यूनिट सेल के फेस पे अरेंज्ड होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 एटम टॉप प्लेन में, 4 एटम इस तरह से बॉटम प्लेन में, तो टोटल 8 एटम वर्टिसेस पे और एक एक एटम इस तरह से फेस पे अरेंज रहते हैं। इसके अगर कुछ एग्जाम्पल को देखें तो उसके एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और निकल इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर हम एफसीसी यूनिट सेल में देखें तो यहाँ पे जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ये जो वर्टेक्स वाले एटम होते हैं ये 8 यूनिट सेल में शेयर होते हैं, तो एक यूनिट सेल में इसका 1/8 पोर्शन आता है और ये जो फेस वाला एटम है ये 2 यूनिट सेल में शेयर होगा, तो इसका 1/2 इसका एक यूनिट सेल में आएगा। तो ये फेस वाले हमारे पास 6 एटम हैं और ये वर्टेक्स वाले 8 एटम हैं, तो टोटल हमारा जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो जाएगा वो 1/8 × 8 + 1/2 × 6 है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इस एफसीसी यूनिट सेल में 4 आ जाएंगे। एफसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उसके लिए हम किसी एक एटम को, सपोज इस एटम को सिलेक्ट करते हैं और इसका हम देखते हैं कि उसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं। तो यहाँ पे 4 जो वर्टेक्स वाले एटम हैं, 4 ये एटम जो यहाँ पे फेस पे हो गए और दूसरा जब यहाँ पे हमारा यूनिट सेल आएगा तो 4 एटम इस फेस पे। तो इस तरह से टोटल जो है इस यूनिट सेल में हमारे इसके 12 नेबरिंग एटम हो जाते हैं और ये इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। अब यूनिट सेल की डायमेंशन और एटॉमिक रेडियस का रिलेशन देखने के लिए हम इसके इस फ्रंट व्यू को अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है ए यूनिट का, जिसके डायगोनल पे ये इस तरह से 3 एटम अरेंज्ड है। तो ये जो डायगोनल का लेंथ होगा वो a√2 होगा, a√2 = 4r। तो यहाँ से a और r का हमारा रिलेशन आ जाता है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होगा वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इस एफसीसी यूनिट सेल में चूंकि 4 आइटम है तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 4 × वॉल्यूम ऑफ 1 एटम विच इज़ 4/3πr³ और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि a³ है। अब a/r का अगर रिलेशन देखें यहाँ पे तो वो 4/√2 होता है, तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करने पे 0.74 आ जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड या एससीपी स्ट्रक्चर में 2 प्लेन में 7 एटम हेक्सागन फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं,
उसमें 6 एटम हेक्सागन के वर्टेक्स पे और 1 एटम हेक्सागन के सेंटर पे होता है। इस तरह के 2 प्लेन होते हैं और इन दोनों प्लेन के बीच में 3 एटम सैंडविच्ड होते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऊपर वाले प्लेन को थोड़ा राइट साइड में मूव किया है। तो ऊपर वाला प्लेन में 7 एटम है, 3 एटम ये बीच वाले प्लेन में और उसके नीचे 7 एटम है। अल्फा टाइटेनियम, जिंक, कोबाल्ट और कैडमियम SCP स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर देखें SCP यूनिट सेल में, तो यहाँ पे अगर जो हेक्सागनल के वर्टिक्स वाले जो एटम हैं वो हर एटम 6 यूनिट सेल में शेयर होता है। ऐसे टोटल 12 एटम हैं। और दूसरा फिर हमारा ये हेक्सागनल के सेंटर वाला एटम है जो 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर होगा। ऐसे 2 एटम हैं और 3 एटम बीच में है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1/6 × 12 + 1/2 × 2 + 3 = 6 आ जाता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए अगर हम हेक्सागन के सेंटर वाले एटम को देखें तो 6 एटम इसके प्लेन में इसके नेबरिंग एटम है, 3 एटम इसके नीचे वाले प्लेन में और 3 एटम इसके ऊपर वाले प्लेन में। तो इस तरह से 12 इसके नेबरिंग एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 हो जाएगा। SCP स्ट्रक्चर में 2 लैटिस डायमेंशन होती है। एक तो जो हेक्सागन होगा उसकी साइड की लेंथ, जिसे अगर हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दोनों हेक्सागनल प्लेन्स हैं उनके बीच की दूरी, जिसे सपोज यहाँ पे हमने C से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले A और एटॉमिक रेडियस में रिलेशन निकालने के लिए हम इस तरह से हेक्सागन को ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हेक्सागन का जो साइड है वो A यहाँ से 2 एटॉमिक रेडियस के बराबर होती है, तो A = 2r आ जाता है। ये दोनों जो हेक्सागनल प्लेन्स होते हैं उनके बीच की दूरी C होती है और जो 3 एटम का ये मिड प्लेन है वो इन दोनों प्लेन के जस्ट बीच में होता है। तो अगर बॉटम प्लेन से उसकी डिस्टेंस देखें तो वो C/2 होगी। इस लैटिस की 2 डायमेंशन A और C हैं। यहाँ पे A का एटॉमिक रेडियस के साथ ऑलरेडी हम रिलेशन निकाल चुके हैं। अब A और C का आपस में रिलेशन निकालने के लिए इस हेक्सागन को हम सारे डायगोनल को मिला के इसको 6 ट्रायंगल्स में बांट लेते हैं। अब सपोज इसमें से एक ट्रायंगल ABO है हमारा। ये ट्रायंगल OAB जो हमने सेलेक्ट किया है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा और इसमें अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें O से, ये OD जो है, और A से इसी तरह का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो जहाँ पे ये दोनों कट करेंगे वो O' जो होगा वो इसका ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। अब इस ऑर्थो सेंटर के ठीक ऊपर C/2 डिस्टेंस पे एक एटम होगा जिसे हमने यहाँ C से रिप्रेजेंट किया है। तो एक ट्रायंगल हमारा OO'C बन जाता है। अब एंगल अगर BOD को देखें तो वो 30 डिग्री होगा और OB, AB और OA तीनों A के बराबर होंगे। ट्रायंगल BOD में tan 30 डिग्री = BD/OD। अब यहाँ से BD जो होगा वो AB का हाफ हो जाएगा, तो ये A/2 हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री = A/2 / OD। तो यहाँ से OD हमारा निकल के A√3/2 आ जाता है। अब चूंकि O' ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, इसलिए OO' = 2/3 × OD = 2/3 × A√3/2। तो यहाँ से OO' A/√3 आ जाता है। अब ट्रायंगल OO'C में OC² = OO' + OC²। यहाँ पे OC अगर आप देखें तो ये C/2 होगा। OC एक एटम O पे है और एक एटम C पे है, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो ये 2r के बराबर होगा जो कि इंटर्न A के बराबर होगा। और OO' हम A/√3 निकाल चुके हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा A² = A²/3 + C²/4। तो C²/4 = 2A²/3। तो C/A का जो रिलेशन आ जाएगा वो 2√2/√3 होगा। SCP यूनिट सेल का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना होगा। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए अगेन हम ट्रायंगल OAB को सिलेक्ट करते हैं और इसका एरिया यहाँ से ½ × AB × OD हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है कि AB A के बराबर है और OD जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो OB cos 30 के बराबर होगा। यहाँ OB भी A के बराबर है, इसलिए OD A√3/2 आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया ½ × A × A√3/2 जो कि A²√3/4 आ जाएगा। एक हेक्सागोनल प्लेन में ऐसे 6 ट्रायंगल होंगे।
इसलिए जो हमारा यूनिट सेल का बेस एरिया आ जाएगा वो 6 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ से जो कि 6 इंटू 1/4 ए स्क्वायर इंटू √3 विच इज़ इक्वल टू 3√3 ए स्क्वायर बाई 2। यूनिट सेल का वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट, जहाँ पे बेस एरिया हमने जो निकाला है 3√3 ए स्क्वायर बाई 2 इंटू हाइट c। अब c/a 2√2/√3 है, तो यहाँ से c की वैल्यू रखने पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 3√2 a³ आ जाएगा। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 है SCP यूनिट सेल में। एक एटम का वॉल्यूम जो होगा वो 4/3πr³ है और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 3√2 a³ है। अब यहाँ से a इज इक्वल टू 2r होगा, तो इसकी वैल्यू रखने पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करने पे 0.74 आ जाएगा। इस सेशन में हम लोगों ने डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की स्टडी किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स और डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे।